माँ तुम ऐसी होती हो। एक आदमी बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे। क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी बहुत झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अशोक के बेटे नारायण ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, अशोक की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, नारायण ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ नारायण, क्यों चिल्ला रहे हो? अशोक की पत्नी लक्ष्मी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, नारायण ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी माँ तो चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। अशोक बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को अशोक की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थीं। माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। अशोक को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को अशोक की माँ अच्छी तरह से जानती थीं और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थीं। अशोक बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अशोक बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं ला रहा। किंतु माँ वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अशोक ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामाजी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। लक्ष्मी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, माँ ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अशोक जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो विदेश में रहते थे, आने वाले थे। जब अशोक बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अपने गांव आने वाले थे। पूरा परिवार और आसपड़ोस बहुत उत्साहित था। विदेश से अशोक के ताऊ आ रहे थे। हरीश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अशोक भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? हरीश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, लक्ष्मी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। हरीश ने अशोक की ओर देखा तो अशोक ने अपनी आंखें झुका लीं। हरीश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि मां को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। हरीश दौड़कर मां के पास गए। उनके पैर छूकर रोने लगे। मां की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा अशोक, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी मां की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी,
हरीश ने अशोक को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, अशोक का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गाँव आई थी, माँ ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है, ए ना? हरीश ने लक्ष्मी की ओर व्यंग्य से देखा। लक्ष्मी निरुत्तर होकर अशोक को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। लक्ष्मी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। हरीश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ विदेश जाएंगी, यहां इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, हरीश ने मां से कहा। अशोक को तो काटो तो खून नहीं था। हरीश जो उसके ताऊजी थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो अशोक को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और मां के कदमों से लिपट गया। मां, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। अशोक ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। लक्ष्मी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मां से आंख मिलाए। मां ने लक्ष्मी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और अशोक को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। लक्ष्मी और बच्चों ने मां के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और मां के हृदय ने सबको माफ कर दिया। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।